नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी में कसावट लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसी सिलसिले में सोमवार को मुख्यमंत्री ने कलेक्टर प्रदेश का हाल जाना और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ भी की तो लापरवाही और खराब प्रदर्शन के लिए बैतूल और नीमच कलेक्टर को हटा दिया। वहीं निवाड़ी और गुना एसपी पर भी गाज गिरी। सीएम शिवराज के लगातार एक्शन पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस एक्शन के पीछे वाकई प्रदेश का सुशासन है या फिर अधिकारियों में कसावट लाना है, और क्या अधिकारी वाकई सीएम साहब की सुन रहे हैं, इस पर भी गौर करेंगे। जरा रिपोर्ट देख लीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी में यह छठवां मौका था जब उन्होंने प्रदेश के आला अधिकारियों से पूरे प्रदेश की स्थिति पर चर्चा की। दरअसल मुख्यमंत्री लगातार दौरे करके जमीनी हकीकत को जान ही रहे हैं। उनका जोर इस बात पर भी है कि सरकारी योजनाओं का फायदा आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, और इसके लिए ही वो लगातार अधिकारियों से संवाद में जुटे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, अगर हम सख्त रहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। यदि ढील दी गई तो गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। अफसरों की तैनाती करके फॉलोअप किया जाए, गड़बड़ी करने वालों को सजा दिलाई जाए। साथ ही जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्वच्छता के तय मानकों को प्राप्त करना जरूरी है। अधिकारियों को जनता और जनप्रतिनिधि को साथ लेकर नवाचार करना चाहिए कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए देने की कोशिश करें, कि हम अपनी पूरी क्षमता झोंक के हमारी योग्यता, हमारी कर्मठता, हमारा समर्पण, हमारा परिश्रम पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता के कल्याण में हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आंकड़ों के जरिए कार्रवाई की जानकारी भी दी। अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए 461 FIR दर्ज की गई। जनवरी में 695 गुंडों पर कार्रवाई की गई, जिसमें से 37 पर NSA लगाया गया। 137 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए। 19 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई और 13.94 करोड़ की भूमि मुक्त कराई गई। पिछले महीने मिलावटखोरों पर 204 FIR दर्ज की गई। 28 पर NSA लगाया गया। 94 प्रतिष्ठान सील किए गए। 78 के लाइसेंस रद्द किए गए। 6 अवैध फैक्ट्रियां तोड़ी गई। दिसंबर से लेकर अब तक जिलों में 197 रोजगार मेलों के जरिए 53,329 आवेदकों को रोजगार दिया गया। 46 जिलों में गड़बड़ी करने वाले 507 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निलंबित किए गए। 170 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निरस्त किए गए। मुख्यमंत्री मंत्रालय में बैठकर अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन बाहर सियासत भी जारी रही। शिवराज भैया क्यों शब्द के ढकोसले में प्रदेश को लेके जा रहे हो? न तुम्हारी कोई IAS सुन रहा है, न कोई IPS सुन रहा है। तुम्हारी सरकार इसीलिए गई थी कि संपूर्ण रूप से तुम IAS IPS पे आश्रित हो गए थे, तो फिर जनता ने तुम्हें निराशित कर दिया। इसलिए जब हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और शासन की व्यवस्था चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं, तो प्रशासकीय कसावट बहुत जरूरी है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि 29 दिन काम होगा और 30वें दिन उसकी समीक्षा होगी, जिससे हम आगे के और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करें। वैसे इन दिनों मुख्यमंत्री की कार्यशैली थोड़ी बदली दिख रही है। जहां पर पहले उन पर अफसरशाही हावी होने के आरोप लगते थे, वहीं नई पारी में सीएम ने अधिकारियों पर पूरी पकड़ बना रखी है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सवाल यही है कि अधिकारियों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या अधिकारी उस निर्देश का पालन कर रहे हैं? क्या वाकई जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर अपने ऊपर कार्रवाई का इंतजार करिए? सवाल यह भी कि आज जो बैठक हुई उसमें क्या निर्देश दिए गए, क्या बातें हुई, क्योंकि गृह विभाग किसी और मंत्री के पास है, उन्होंने उनके भी डिपार्टमेंट को लेकर कुछ बात की होगी। सवाल यह भी है कि कांग्रेस का इस पर अपना ही तंज है। क्या वाकई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी योजनाओं को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं और मकसद यही है कि कसावट लाना होगी? क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर हम सख्त रहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। तो क्या इससे पहले सख्त नहीं थे?
6 बैठकें वो कर चुके हैं, लगातार शक्ति की बात कर रहे हैं। इस शक्ति के पीछे है क्या, बातचीत करेंगे। हमारे साथ विधायक संजय यादव जी, कांग्रेस के विधायक है, वो जुड़ रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। और थोड़ी देर बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ऊर्जा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जरा उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले संजय जी, आपका स्वागत। जरा इस तरावट पर, कसावट पर और साथ ही साथ जो अधिकारियों के प्रति, मैं झुंझलाहट तो नहीं कहूंगा लेकिन कसावट कहूंगा, क्या समय कम है, आने वाले समय में चुनाव भी है, और जो लकीर आप लोग खींच के गए थे एक शासन की, या ये कहें कि जिस तरह से सख्ती की लकीर खींच के गए थे, उस लकीर को और ज्यादा मजबूत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं सीएम साहब? देखिए, बातें करना अलग बात है, उस पर जमीन पर लाना अलग बात है। मैं तो ये मानता हूं कि मैं आपको छोटे छोटे 2 उदाहरण देके सरकार का किस तरह से अधिकारी मजाक उड़ा रहे या किस तरह से भ्रमित करने का काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही, मुख्यमंत्री जी की मंशा अच्छी हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन जब तक अधिकारी और मंत्री मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अगर ईमानदारी न बरतें तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी काम स्पष्ट रूप से हो जाएगा। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं 5 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ काम लेके गया था। एक जो काम मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये काम हम करवा देंगे, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दस्तखत किए थे। अधिकारियों का रवैया देखिए कि जो नर्मदा घाटी का काम था, उद्वहन सिंचाई योजना का, वो नर्मदा घाटी पत्र पहुंचाना था, उन्होंने पहुंचा दिया कहाँ, जल संसाधन। ये ग्रामीण विकास को जो पत्र पहुंचाना था, पंचायत एवं ग्रामीण विकास को, वो पत्र कहाँ पहुंचा दिया, स्वास्थ्य विभाग। तो ये अधिकारी जो है ना, बेलगाम हो जाते हैं शिवराज जी के शासन में, और अधिकारियों का राज आता है और अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। उसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा आपसी झगड़ा है और अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। अंदरूनी झगड़ा इस बात का चल रहा है कि मंत्रियों के पास हम लोग कोई काम लेकर जाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं हमें पास कोई पावर नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी के पास गया कि कॉलेज बजट में स्वीकृत है, इनको राशि आवंटित कर दीजिए। वित्त मंत्री जी का कहना है कि हम उसी को वहीं पैसे दे पा रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश की हालत बहुत खराब है, वहीं पैसे दे पा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं। जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो जिले में प्रभारी मंत्रियों का ना होना। आज 1 साल होने वाले हैं, अपनी बात जनप्रतिनिधि या जो जिला योजना समिति के सदस्य रहते हैं, अगर वो बैठक होती है तो बारीकी से बात सामने कहाँ जिला प्रशासन के सामने आ जाती है और जिला प्रशासन के पास कसावट रहती है कोई भी काम करने की कि प्रभारी मंत्री हर महीने बैठक लेगा। मुख्यमंत्री जी भलाई किसी भी जिले में दौरा करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी से बात कर पाएंगे क्या? वाकई आपसे वित्त मंत्री ने कहा संजय यादव जी कि नहीं पैसा नहीं है, या फिर और कोई बात आपसे कही? 20 मिनट में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक खत्म कर देते, क्योंकि उनको क्या, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम वही राशि खर्च कर पा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो क्या ये बात आपसे? नहीं, पैसा नहीं है, ये तो सभी मंत्री बोल रहे हैं, सरकार बोले अधिकारियों को पास जाओ। कहां बोल रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, सभी मंत्री बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं? मैं वही देखिए संजय जी, आप हमेशा प्रमाण और तथ्य के साथ बैठते हैं। चलिए, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हमने मंत्रियों को फ्री हैंड दे चुका है, हमने मंत्री, कल आप ग्वालियर में जिस तरह से उन्होंने कहा एमएसएमई को लेकर, 5 जनवरी को जो ग्वालियर व्यापार मेला प्रारंभ हुआ है, उद्योगों को लेकर बात हुई, आप देखिए लगातार वो चाय पर चर्चा करते हैं, अपने मुख्यमंत्री निवास में बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, विभागों को लेकर फीडबैक लेते हैं और वो कहते हैं आपके पास फ्री हैंड है। प्रभारी मंत्री क्यों नहीं बना रहे? नहीं, प्रभारी मंत्री से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या प्रभारी मंत्री बनाने से है तो कहां फ्री हैंड? प्रभारी मंत्री क्यों नहीं बना रहे? आज तक कोई मंत्री 11 महीने में, मैं जबलपुर की बात कर रहा हूं, एक बात बताइए, प्रभारी मंत्री से कम 30% समस्या का हल तो होगा, अभी तो 100% समस्या है। मुख्यमंत्री जी की बात सुन कौन रहा? क्योंकि यहां बनमैन शो है, माननीय मुख्यमंत्री जी या बीडी शर्मा जी, दूसरे की चल कहां रही? मैं उदाहरण बता रहा हूं अपने क्षेत्र का कि मैं गांव गया था जहां आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा, नदी पार करके 4 घंटे लगता है। एक गांव गया था जहां मोटरसाइकिल से बड़ी मुश्किल से गई, लेकिन जो भी प्रस्ताव पड़े हैं, जिन विभागों के भी पड़े हैं, मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं कि विकास में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के पास विकास पहुंचेगा, लेकिन आज जाके प्रशासन देखा, कौन देखेगा? मंत्री देख सकता है, मुख्यमंत्री तो जा नहीं सकते, वहां पूरा प्रदेश है उनके पास।
एक गांव मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल से बैठ के जा नहीं सकते, नदी पार करके वहां गाड़ी जाती नहीं है, मुख्यमंत्री जा नहीं सकते, तो ये किसको हम बताएंगे? प्रभारी मंत्री को। लेकिन प्रभारी मंत्री बनाए नहीं गए। क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि वनमैन शो रहना चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी। और अधिकारी जो भी बात कर रहे हैं वो गुमराह भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं? कुछ जो जल वहां नर्मदा घाटी में पत्र पहुंचाना चाहिए ताकि झूलता रहे पत्र, वो जल संसाधन में पहुंचा रहे। तो पंचायत मैं रोक रहा हूं आपको संजय यादव जी, मैं रोक रहा हूं यहाँ पर आपको। और एक बात ये भी बता दूं कि जिस तरह से सीएम साहब ने आज जो बातचीत की है, क्या उसका मुख्य आधार रहा, जरा वो भी हम देख लेते हैं। कानून बनाने का हमने कहा था उस पे। तो अगर हम सख्त रहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, यदि ढील दी गई तो गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। अब ये ढील कौन दे रहा है? या अधिकारियों की तरफ से ढील है या अपने विभाग की तरफ से ढील है? अफसरों की तैनाती करके फॉलोअप किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे यहां यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई गृह विभाग को लेकर भी चिंता है मुख्यमंत्री जी की? संजय जी, इसलिए चिंता है कि नरोत्तम मिश्रा जी का मुख्यमंत्री जी की आपस में बातचीत तक नहीं हो रही, झगड़ा चल रहा है। और ये अधिकारियों के विचारों में ये बात है कि दोनों की पटने गई। पश्चिम बंगाल के बाद अधिकारियों में ये आ गया है जैसे हम लोग की सरकार के समय की सरकार गिरने वाली सरकार। मैं आपको रोक रहा हूं संजय जी, काफी लंबे समय से बात कर रहा था। माननीय मंत्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनका भी स्वागत कर देता हूं। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब ऊर्जा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तोमर साहब, सबसे बड़ी बात यह कि लगातार मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी की नहीं कह रहा हूं, अगर मैं पर्सनली अगर आपकी बात करूं तो मैं भी लगातार न्यूज में बना हुआ हूं और आपको भी देखता हूं, आप भी लगातार हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह जाते आते। और आपका भी आज एक मैंने फॉलोअप सुना कि आपने सीधा कहा कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ठीक है, ईमानदारी से नहीं काम करेंगे तो आपको ठेका प्रणाली में जाना पड़ेगा। सवाल यह है कि लगातार सीएम साहब की ये संजीदगी जो दिखाई दे रही है अधिकारियों को लेकर, विभागों को लेकर, क्या वाकई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आप भी लगातार जा रहे हैं अधिकारियों के पास, बातचीत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अधिकारी कर्मचारी बराबर सुन रहे हैं, काम हो रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए। हमेशा जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, जब हमारी निगरानी किसी काम पर नहीं होगी स्वयं की, तो उसमें उतना तेजी से काम नहीं होगा। आप कोई भी काम देख लीजिएगा, और इसकी निगरानी जिस काम की अच्छे से होगी, मॉनिटरिंग अच्छे से होगी, वो काम अच्छे से होगा। आप देखिए, डेली अगर आप दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं, आप महीने में डेली करेंगे और 2 दिन गैप से करेंगे, उसमें अंतर आ जाता है। तो माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह साहब उन गरीबों को जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, चाहे उदाहरण के लिए देखिए राशन की पात्रता पर्ची, पहले की तुलना में आप देखिएगा कि लोगों को राशन की पात्रता पर्ची जारी हो रही है, उनको राशन मिलना शुरू हो रहा है, लोगों के यहां अब लंबी लंबी कतारें लगना बंद हो रही हैं। ये कब हुआ? इसकी निगरानी हुई, प्रशासनिक अधिकारियों को लगा नहीं मुख्यमंत्री जी की सजगता है, इसलिए संभव हुआ। ऊर्जा विभाग में हमारे आंकलित खपत के बिल कम हुए हैं। वो कब कम हुए? जब माननीय मुख्यमंत्री जी की कसावट है, उन्होंने मुझे भी निर्देश दिए, उनके उस निर्देश का क्रियान्वयन नहीं। लेकिन संजय यादव जी, मंत्री जी मैं आपको रोक रहा हूं, संजय यादव जी कांग्रेस के विधायक है, वो साफ कह रहे हैं कि किसी की सुनी नहीं जा रही है, किसी से बातचीत नहीं, सिर्फ बुलाकर बातचीत करते हैं। और अगर पैसा खर्च करने की बातचीत होती है तो सीधा वित्त मंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जहां अभी फिलहाल पैसा खर्च करने की जरूरत है वहां करेंगे, दूसरी जगह नहीं करेंगे। मेरा ये आपसे स्पष्ट कहना है कि संजय जी जो कह रहे हैं, पहले संजय जी ये बताएं कि पहले गरीबों को कितना राशन मिलता था, आज वो सदस्य संख्या कितनी है? देखें ना, उसमें अंतर है कि नहीं है? गरीबों की जो हमारे जरूरतमंदों के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना अच्छे से हो रहा है, आप ये देखिए ना, इस तरफ बात करिएगा ना। आप जो है सकारात्मक सोच की तरफ आदरणीय मंत्री जी जब इस विभाग के मंत्री थे उस समय पूरा राशन मिलता रहा। हालात, मैं तोमर जी को नमस्कार करता हूं और बहुत अच्छे मंत्री रहे ये हमारे। नमस्कार संजय जी, आपको भी।
तो अब अभी राशन के तोमर जी जब आप मंत्री थे उस समय फूड विभाग की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैं आपकी सराहना करता हूं क्योंकि आपका डर था, आप तेज तर्रार मंत्री बने जाते हैं। अभी वर्तमान में राशन दुकानों में तेल बंद हो गया, शक्कर बंद हो गई और कटौती कर दी गई है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, चूंकि बिजली विभाग है आपके पास, लेकिन वो पहले जब आपके पास ये विभाग था तो आपकी छवि आपके बारे में दहशत थी, लोग डरते थे, अधिकारी गड़बड़ी नहीं करते थे। जब आप मंत्री थे उस समय गड़बड़ी नहीं होती थी। अभी राशन दुकानों में वही पुराना रवैया आ गया तो जो शिवराज जी की सरकार में था, और अभी राशन में कटौती कर दी गई। जिसको 25 किलो मिलना चाहिए उसको 10 किलो दे रहे हो, पर्ची काट रहे हैं 25 किलो की। मैंने स्वयं जाके पकड़ा था, लेकिन आपके समय राशन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैं तो साफ कह रहा हूं, अभी गड़बड़ा गई है तोमर साहब, ये आपको इसको संज्ञान में दीजिए, क्योंकि आपके पास वो मंत्रालय नहीं है। आपके पास जो मंत्रालय है उसमें गड़बड़ी क्या आ रही, अपने कांग्रेस शासन के समय बिजली के बिल कम आने लगे रहे, अभी बिजली के बिल फिर बढ़कर आ रहे। गरीब लोगों को बेचारों के सामान बिजली काटी जा रही, जब्त कर रहे सामान। तो ये व्यवस्था भी आप सुधारने का काम करें। आप चलिए वो जवाब दे रहे हैं। संजय जी रुकिएगा, मैं जरा जवाब ले लेता हूं प्रद्युम्न सिंह जी से। देखिए, संजय जी ने जो बात कही है, मैं संजय जी से यह कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि संजय जी देखिए, आप देखिएगा पहले हमने किसानों का गेहूं कितना खरीदा, 1 करोड़ से आप देखिए कितना खरीदा है, तुलनात्मक देखिएगा हमने कितना हमने चावल खरीदा है। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपने कुछ जगह हो सकता है जो आपने बताई हो कमी, आप भी एक सजग जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जानकारी देंगे, उसमें हम सुधार करेंगे। उसी सुधार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सतत अधिकारियों पर निगरानी कर रहे हैं, उन पे कड़ाई कर रहे हैं। क्या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसके हाथ में जो वो डिपार्टमेंट है, हम संवाद ही नहीं करेंगे और अधिकारी उनके सचिव नहीं ध्यान दे रहे हैं क्या सर? मैं वही पूछ रहा हूं। मुख्यमंत्री जी को लगातार 5-5, 6-6 बार वो बैठक कर चुके हैं, अधिकारियों के साथ बैठ चुके हैं। जो प्रभारी मंत्री तो नहीं है, लेकिन जिसके पास प्रभार है उस विभाग का, जो वो मंत्री है, उनसे भी बातचीत कर चुके हैं। लेकिन जो डायरेक्टली कमान जो है ना सर, वो अगर सीएम साहब के हाथ में है तो इसे क्या समझा जाए? देखिए, मेरा एक बात है, ये डायरेक्ट कमान सीएम के पास नहीं है। सीएम सारे मंत्री लोग काम कर रहे हैं, सीएम उन कामों की हर महीने मॉनिटरिंग कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो चैनल है काम कर रहा है, इस चैनल के भी आपके हेड आपके साथ शाम को ये समीक्षा करते होंगे कि कौन सी हमारे न्यूज में क्या कमी रही, इसमें सुधार की जरूरत है। अगर प्रदेश का मुखिया दिन प्रतिदिन जब उनको अगर चर्चा नहीं करेंगे, जानकारी नहीं लेंगे, उस जानकारी में लगेगा यहां कमी है, तो उसमें सुधार का निर्देश देंगे। चलिए, ये आपकी मैं बात मान लेता हूं, लेकिन संजय यादव जी जो विपक्ष में है, उनको ऐसा क्यों लग रहा है? वो ये कह रहे हैं कि यहां तालमेल की कमी है और तालमेल के साथ कुछ घालमेल की भी कमी है। घालमेल भी बता रहे हैं, जरा उन तालमेल और घालमेल पर दोनों पर मैं बात करूंगा। संजय यादव जी, सीधे तौर पर मंत्री जी कह रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब वो कह रहे हैं कि हम लोगों से मीटिंग होती है, बातचीत होती है, लेकिन वो एक मॉनिटरिंग है, वो सतत प्रक्रिया है, वो प्रदेश में कसावट के लिए जरूरी है, एक तालमेल बिठाने के लिए और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश देने के लिए। ये सिर्फ एक वॉचिंग है, ये कोई तालमेल की कमी नहीं दिख रही यहां। देखिए, तालमेल की कमी टीवी में या उसमें नहीं देखेगी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये खाद्य विभाग जो हमारे आदरणीय तोमर साहब के पास था, उनको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी पकड़ थी। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया, जितने उस समय आपका दबाव था अधिकारियों के ऊपर, वर्तमान में अभी बेलगाम हो गया अधिकारी। मैं देख रहा हूं, यहां समझ रहा हूं, उसके पीछे कारण है। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से
कि अगर प्रभारी मंत्री एक तो जल्दी बना दें और जिला योजना समिति की तो ये कमी भी दूर हो जाएगी, जो आप अधिकारियों में तालमेल इसलिए नहीं बैठ पा रहा। चलिए, आप बार बार प्रभारी मंत्री को लेकर बात कर रहे हैं सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि अफसर क्या वाकई गुमराह कर रहे हैं क्या? अफसर प्रभारी मंत्री बना दे, बड़ा जिला अफसर काम में लेत लाली कर रहे हैं क्या? चलिए, मैं प्रद्युम्न सिंह जी से पूछता हूं। मंत्री जी, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि वाकई अफसर गुमराह कर रहे हैं या अफसर काम नहीं कर रहे हैं? अफसर सुन नहीं रहे मुख्यमंत्री जी की भी। जी, क्या IAS IPS लॉबी हावी हो रही है? दूसरी बात ये सर कि क्या प्रभारी मंत्री बना देने से, देखिए, क्या प्रभारी मंत्री बना देने से, जिस तरह से संजय यादव जी कह रहे हैं कि क्या प्रभारी मंत्री बना देने से समस्या खत्म हो जाएगी क्या? देखिए संजय जी, मैं बड़ा एक आपको आपकी बात और आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री समीक्षा किस बात की कर रहे हैं? जो आम गरीब है, जिसको वन अधिकार पट्टा मिला के नहीं मिला, फसील की खरीदी हुई कि नहीं हुई, लापता बच्चियां हैं उनके बारे में क्या हो रहा है, मिलावट से कैसे मुक्ति मिले, अब ये कहेंगे कि इसका परिणाम क्या है? तो आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी की कसावट किसके लिए, उनकी कसावट उस गरीब की सेवा का भाव है, उनके प्रति एक जवाबदेही समझ रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी जवाबदेही है कि मेरे शासन में लोग अच्छे वातावरण में रहें, उनको शुद्ध दूध मिले, शुद्ध उनको राशन मिले, सब्जियां मिले, किसानों का हक किसानों को मिले, मजदूर का हक मजदूर को मिले। अब आप देखिए, अवैध उत्खनन को रोकने के लिए हमारे सर मैं यहां रोक रहा हूं आपको। अवैध उत्खनन की अगर आपसे बात करूंगा, आपके पूरे संभाग में सर, आपके पूरे संभाग में आप देख लीजिए ना सर, पुलिस पर हमला होता है, कभी वन विभाग पर हमला हो रहा है, कभी अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई होती है तो अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश होती है। आखिर ऐसे माहौल में अधिकारी कैसे काम कर पाएंगे? क्या उन्हें कोई संरक्षण प्रदान कर रहा है? मेरी बात क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कह चुके हैं इसको लेकर। सर, मैं दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि पहले पैसे ले लिए और उसके बाद अवैध उत्खनन से रोकते हैं, इसलिए एक्शन होता है। आदरणीय मेरी बात सुन ले आप जरा जी। अगर आप सुन ले, आपने जो कहा है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जिसको बदमाशी करनी है वो बदमाशी करेगा, पर उस बदमाशी पर सरकार का जो अधिकारियों का काम है उतने सजग रहे कि वो उनके ऊपर बदमाशी करने पर तत्काल अंकुश लगे, उन्हें सजा दिलाई जाए। यह दायित्व किसका है? सरकार का है। अपराधी अपराध घटित कर रहा है, वो अब उसने तय कर लिया कि मुझे गोली चलाना है, उसने चला दी, पर वो गोली चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, समय पर अधिकारी कार्रवाई करें। नहीं, लेकिन सर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश में टिकने नहीं दूंगा, दादा पहलवान सब भाग जाए यहां से अगर जो दादा पहलवानी कर रहे हैं, और जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अगर वाकई उनकी बातों में इतनी शक्ति है तो क्या जमीन पर शक्ति है? संजय जी, अगर हम चाहते हैं जनता के हित के लिए बात करना चाहते हैं तो मेरा यह कहना है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हम सबको, दोनों पार्टी पक्ष और विपक्ष को मिलकर पहले हमें सजगता के साथ लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। चलिए, एक लास्ट रिएक्शन संजय यादव जी से। संजय यादव जी, माफियाओं पर, भ्रष्टाचारियों पर, और जो काम नहीं कर रहा है उस पर, और भ्रष्ट अफसरों पर, इन सब पर कार्रवाई होती हुई दिख रही है क्या? क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी एक्शन में नजर आ रहे हैं, उस एक्शन का रिएक्शन भी दिखता है निचले स्तर पर? कम शब्दों में देखिए, ये आवाज बंद क्यों? देखिए, इसमें कुछ नहीं हो रहा, खाली पहले हर हफ्ते अधिकारी हटाएंगे, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा कर रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहां, मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक बिल्डिंग में भूमाफिया ने अवैध बिल्डिंग बनाकर रखी है, उसने तहसीलदार ने नोटिस दिया, चूंकि वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, लेकिन उस तहसीलदार को इसलिए हटा दिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी से, अब विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा है, उसने अभी राम मंदिर के लिए थोड़ा चंदा वंदा ज्यादा दे दिया, तो तहसीलदार को हटा दिया, छोड़ दी गई। संजय यादव जी, मैं वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस नहीं होगी, थोड़ा सा इस बात की दिक्कत है कि अगर कोई आपके पास पुख्ता सबूत हो तो बताइए, हवा में बयानबाजी मत कीजिए।
है ना, मैं आपको आप आवाज नहीं आ रही, बंद हो आपके बता दे रही हूं। आप कलेक्टर को फोन लगा के पूछिए कि जबलपुर में आगा चौक में एक अपार्टमेंट जो यहाँ के मोखा बिल्डर्स का है, वो मोखा बिल्डर विश्व परिषद में हो गया है, उसको नोटिस दिया गया है, सरकारी जमीन पे बना है, फिर क्यों छोड़ दिया गया? मैं अपने क्षेत्र में बता रहा हूं, 2 जमीनें एक माफियाओं के कब्जे में है, वो विश्व परिषद। चलिए सर, समेट रहा हूं डिबेट में यही, लेकिन सवाल ये है कि मैं आज जो मुख्यमंत्री जी की बैठक में आपको रुक रहा हूं, उन्होंने कहा हम सख्त रहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। दूसरा ये कि यदि ढील दी गई तो गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। अब यहां पर सीधे तौर पर उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर को सीधी हिदायत है कि साहब आप ढील मत दीजिए। लेकिन ये ढील देने के लिए कौन कह रहा है? क्या उनके डिपार्टमेंट से इस तरह की उनको खबरें आती है? क्या उनको कोई ढील देने के लिए दूसरा कह रहा है? और अगर मुख्यमंत्री जी कसावट चाहते हैं तो फिर ढील कौन दे रहा है? सवाल यही था। और मुख्यमंत्री जी लगातार वॉचिंग कर रहे हैं या फिर ये सारी कमान उनके हाथ में है? ये भी एक सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।